हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एमएसटी सीईटी 2019 के अंदर पूछे गए हैं बेटा। तो देखेंगे बेटा 2019 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 19 में बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछे गए हैं एमएसटी सीईटी के अंदर, तो उसमें हमने 10 क्वेश्चंस का ग्रुप बनाया हुआ है। तो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा, द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट दिस इज इक्वल टू। देखिए बेटा ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है, तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है बेटा, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये दिया हुआ बेटा निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। तो यानी कि बेटा ये देखोगे P इम्प्लाइज Q, ऐसा कह दो, इसका निगेशन दे रखा है बेटा। और इसका निगेशन क्या होता है बेटा, P एंड नॉट Q होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसका निगेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन ऑफ Q। सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन हो जाता है बेटा, तो ये बन जाएगा P एंड निगेशन ऑफ Q। क्या बन जाता है बेटा, Q बन जाता है। तो किसके इक्विवेलेंट बन जाएगा बेटा, P एंड Q के इक्विवेलेंट हो जाएगा। डेट इज बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया बेटा, द स्टेटमेंट पैटर्न दिस इज इक्वल टू। ये स्टेटमेंट पैटर्न बेटा किसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे देखोगे बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे बेटा बेटर वे है कि हम ट्रुथ टेबल को यूज कर लें। तो कितने स्टेटमेंट है बेटा, 1 2 3, पी क्यू और आर है बेटा। तो देखेंगे यहाँ पर बनेगा P Q R, तो नंबर ऑफ जो रो बनेंगे बेटा वो 8 बनेंगे। ओके, नंबर ऑफ रो बनेंगे 8 बनेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 रो बनेंगे बेटा। तो इनके ट्रुथ वैल्यूज को बेटा हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये 3 स्टेटमेंट्स हैं बेटा, तो फर्स्ट का ऐसे चलेगा आपका 4 टाइम्स ट्रू चलता है बेटा, 4 टाइम्स फॉल्स। तो ये बनेगा ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। ओके, फॉल्स। इसका चलता है बेटा 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, अगेन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और ये अल्टरनेट करके चलता है बेटा आर आर। क्या चलेगा, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ओके, अब देख लो बेटा किसके किसके निगेशंस हैं, उनको निगेशंस को ले लेते हैं। पी का निगेशन है बेटा, आर का निगेशन है, तो निगेशन ऑफ पी हम ले लेते हैं बेटा, एक टेबल बनेगा, एक कॉलम बनेगा बेटा। निगेशन ऑफ आर को ले लेते हैं बेटा, निगेशन ऑफ आर को, तो ये चलेगा बेटा फॉल्स 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 फॉल्स, अगेन इधर चलेगा बेटा ट्रू 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 एंड ट्रू बनेगा। आर का निगेशन बेटा तो देखोगे एफ टी चलेगा, टी एफ है बेटा, तो एफ टी चलेगा, एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी। ओके, अब देखो बेटा इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, पी एंड क्यू, तो एक ये भी यूज हो रहा है बेटा, तो इन सबको फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं बेटा पी एंड क्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू में से बेटा पी एंड क्यू का एंड चाहिए, तो एंड कब ट्रू होता है, जब बोथ स्टेटमेंट ट्रू होते हैं। तो यहाँ पे ट्रू होगा बेटा, यहाँ पे ट्रू होगा, फॉल्स हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, बाकी सभी केसेस में फॉल्स आ जाएगा। तो सिर्फ ये 2 टाइम्स ट्रू होगा बेटा। ओके, तो ये आ जाएगा ट्रू ट्रू,
अदरवाइज फॉल्स हो रहा है बेटा। एफ 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 हो जाएगा। ओके, अगेन देखेंगे बेटा, यहां पे पी एंड क्यू का निगेशन ऑफ आर के साथ और लेना है बेटा। तो निगेशन ऑफ आर, इसको मैं फाइंड आउट कर रहा हूं पहले ब्रैकेट वाले को, निगेशन ऑफ आर और पी एंड क्यू। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पी एंड क्यू है, इसका आर के साथ निगेशन आपको लेके चल रहे हैं बेटा। तो ये देखोगे और कब ट्रू होता है बेटा, कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू होगा, जब दोनों फॉल्स होते हैं तो फॉल्स होता है बेटा। तो देखो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स होगा, देखो ट्रू होगा, फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू होगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा बेटा, बाकी सभी जगह ट्रू बनेगा बेटा। ट्रू 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 बन जाएगा। ओके, तो ये हमने बॉक्स को फाइंड आउट कर लिया बेटा। अब देखोगे ये इसका अब फाइंड आउट करते हैं बेटा, पी एंड क्यू एंड निगेशन ऑफ आर और पी एंड क्यू, इसको फाइंड आउट करते हैं बेटा। ये जो बॉक्स में है इसके साथ और इसके साथ ये पूरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से आप देखोगे ये हमने फाइंड आउट कर लिया बेटा, इसका एंड फाइंड आउट करना है पी एंड क्यू के साथ, इसके साथ। तो एंड कब ट्रू होता है बेटा, देखो इसका और इसका, तो एंड कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू होंगे। तो यहाँ पे ट्रू देगा, यहाँ पे ट्रू देगा, बाकी सभी केसेस में फॉल्स देगा बेटा। तो ये देगा ट्रू ट्रू फॉल्स 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 एंड फॉल्स आ जाएगा बेटा। ओके, तो यहां पे देखोगे अब हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। निगेशन, इसको आप बोल दो बेटा, इसको आप कह सकते हो स्टेटमेंट पैटर्न ए बोल सकते हो। और हम निकालते हैं बेटा निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ओके, इसको स्टेटमेंट पैटर्न बी कंसीडर कर लेते हैं। फिर दोनों का क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, और फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो देखेंगे, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे बेटा, जिससे हम विद इन 2 मिनट्स इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकें। तो देखो ये बन जाएगा बेटा निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो यहां पे बेटा देखोगे फॉल्स देगा, फॉल्स देगा, फॉल्स देगा, फॉल्स देगा, यहां पे ट्रू देगा बेटा, यहां पे भी ट्रू देगा, देखो यहां पे ट्रू देगा, बाकी सब केसेस में फॉल्स देगा बेटा। तो ये 2 केसेस में ट्रू दे रहा है बेटा, एक यहां पे ट्रू देगा और एक यहां पे ट्रू देगा, बाकी सभी केसेस में क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। इनकी ट्रूथ वैल्यूज पता होंगे बेटा आपको। अब आपको निकालना है बेटा ए, ये पूरा स्टेटमेंट बेटा ए हमने कंसीडर कर लिया और इस स्टेटमेंट को हमने बी कंसीडर किया बेटा। तो अब फाइंड आउट करना है ए और बी, इन दोनों का और फाइंड आउट करना है। तो और कब ट्रू होता है बेटा, जब कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ट्रू देगा। तो यहां पे देखोगे आपका ट्रू दे देगा, ट्रू दे देगा, यहाँ पे फॉल्स देगा बेटा, यहाँ पे भी फॉल्स देगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा बेटा, यहाँ पे फॉल्स देगा, यहाँ पे फॉल्स देगा। तो आपको पूछा बेटा कि ये किसके इक्विवेलेंट है, तो देखोगे ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा, तो किसके ट्रूथ वैल्यू से टैली हो रहा है बेटा। तो देखो टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, तो ये दिख रहा है बेटा आपको टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, ये क्यू के ट्रूथ वैल्यू से मैच हो रहा है बेटा। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा, ये क्यू, सॉरी ये डी ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका बनेगा बेटा क्यू, दैट इज डी ऑप्शन के इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा। तो डी ऑप्शन के ये करेक्ट है बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ट्रूथ वैल्यू बेटा आपको पता होनी चाहिए और बहुत क्विकली इसको ड्रॉ करेंगे तो विद इन मिनट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू P implies Q। देखो बेटा अभी जैसे इससे पहले वाला लेक्चर्स को मैंने डिस्कस किया तो वहां पे मैंने बताया बेटा P implies Q का मीनिंग क्या होता है। ओके,
तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा, जो इसको समझिए आप और इसको लर्न करके रखिए बेटा। P इम्प्लाइज Q का मीनिंग होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है, देखो बेटा कई तरीके से इसको सोचते हैं। ये एक बोलते हैं बेटा P इज सफिशियंट फॉर Q बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलते हैं बेटा, Q इज नेसेसरी फॉर P। ओके, थर्ड हम बोलते हैं बेटा P इम्प्लाइज Q, ये सबको पता होता है, P इम्प्लाइज Q सबको पता होता है बेटा। फोर्थ आप बोलते हो बेटा Q फॉलोस P, और लास्ट आपका होता है बेटा P ओनली इफ Q। ओके, तो ये मीनिंग होते हैं बेटा कंडीशनल के। कंडीशनल मीन्स P इम्प्लाइज Q के। तो अब देखो बेटा ये किसके इक्विवेलेंट नहीं है बेटा, तो देखो P इज सफिशियंट फॉर Q, P इज सफिशियंट फॉर Q, यस फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपका ये करेक्ट है, इसके इक्विवेलेंट है बेटा। सेकंड क्या है बेटा, Q P ओनली इफ Q, P ओनली इफ Q, तो ये भी इक्विवेलेंट है बेटा इसके। ओके, Q ओनली इफ Q, तो देखो बेटा P इम्प्लाइज Q है, तो ऐसा होता है बेटा P ओनली इफ Q होता है बेटा, Q ओनली इफ P नहीं होता है, तो ये C ऑप्शन इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा बेटा। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ से भी बोल सकते हो P इम्प्लाइज Q, Q इज नेसेसरी फॉर P, देखो ये इसके इक्विवेलेंट होता है। तो ये सभी एक्सप्रेशंस A, B और D इसके इक्विवेलेंट है बेटा, ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स को बेटा माइंड में रखिए आप, इसमें से क्वेश्चंस आपको कई बार पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेटा P and Q आर ट्रू, R and S आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो बेटा P की ट्रूथ वैल्यू दे रखी है ट्रू, Q की ट्रूथ वैल्यू दे रखी है बेटा ट्रू, R की ट्रूथ वैल्यू दे रखी है बेटा फॉल्स, एंड S की ट्रूथ वैल्यू दे रखी है बेटा फॉल्स दे रखी है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है बेटा जो फॉल्स है, सॉरी ट्रू है। ओके, तो बाई ऑप्शन चेक करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं बेटा, P एंड निगेशन ऑफ R और निगेशन ऑफ Q और S। तो देखो बेटा इनके निगेशन की बात करें, निगेशन ऑफ P F हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q F हो जाएगा बेटा, निगेशन ऑफ R ट्रू हो जाएगा, निगेशन ऑफ S ट्रू हो जाएगा। अब चेक करो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, तो देखो T एंड निगेशन ऑफ R T हो जाएगा, और निगेशन ऑफ Q दैट इज फॉल्स, और S F। ओके, तो यहां पर देखो बेटा T एंड T देगा, और F और F देगा बेटा। T और F, तो T और F क्या देता है बेटा, निगेशन ऑफ Q, ठीक है। ट्रू के लिए पूछा गया बेटा कौन सा आपका ऑप्शन ट्रू दे रहा है। सॉरी, ये यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, ये बीच में एंड यूज हो रहा है बेटा, मैंने और यूज किया है इसलिए ये देखोगे यहाँ पे एंड यूज हो रहा है, यहाँ पे एंड यूज हो रहा है, यहाँ पे एंड यूज होगा बेटा। तो T एंड F क्या देता है बेटा, T एंड F आपका F देता है बेटा। तो फर्स्ट आपका ट्रू नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। बी ऑप्शन को चेक किया जाए बेटा, क्या है, P इम्प्लाइज Q और R डबल इम्प्लाइज S। तो P इम्प्लाइज Q, P की ट्रूथ वैल्यू T है बेटा, इम्प्लाइज Q की ट्रूथ वैल्यू T है, और R की बेटा F है, डबल इम्प्लाइज F, S की भी F है बेटा। तो यहाँ पता है बेटा T इम्प्लाइज T देता है, और F इम्प्लाइज F ये भी T देता है बेटा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, T दे देगा, यानी कि इससे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आ रही है बेटा, T आ रही है, ट्रू आ रही है बेटा। तो बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिंगल चॉइस है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा,
द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n+7 इज ग्रेटर देन 6। तो देखोगे बेटा यहां पर आपको स्टेटमेंट जो दे रखा है बेटा, ये दे रखा है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n+7 इज ग्रेटर देन 6। तो इसका जो निगेशन होता है बेटा, तो फॉर एवरी की जगह पर बेटा देयर एग्जिस्ट आ जाता है। फॉर एवरी की जगह पर क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन हो जाता है बेटा। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, इसका निगेशन हो जाएगा बेटा सच डेट देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट n+7 इज लेस देन और इक्वल टू 6। ये ग्रेटर देन 6 है बेटा, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो फॉर ऑल को रिप्लेस करते हैं बेटा, देयर एग्जिस्ट है, दो क्वांटिफायर्स होते हैं बेटा, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट। तो इसका निगेशन ये होता है बेटा, इसका निगेशन ये बन जाता है, और जो स्टेटमेंट होता है उसका हम निगेशन कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा बेटा, फॉर देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट n+7 इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो देखें बेटा n+7 इज लेस देन 6 है बेटा, यहाँ पर इक्वालिटी है बेटा। जब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो निगेशन में इक्वालिटी आ जाएगा बेटा। तो देख रहे हैं आपको बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी का मीनिंग होता है बेटा कि वो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न जो समटाइम्स ट्रू होते हैं और मतलब कि कुछ टाइम्स ट्रू होंगे बेटा, कुछ टाइम्स फॉल्स होंगे, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी बोलते हैं बेटा। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, इनके हम स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं और वहां से पता करते हैं बेटा। तो जैसे पी और क्यू सब में यूज हो रहा है बेटा, तो ट्रूथ टेबल इजीली बन जाएगा और थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे हम लोग। दो स्टेटमेंट है बेटा पी क्यू, तो 4 रो बना लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें आ गया बेटा पी क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब पी और क्यू सब में यूज हो रहा है बेटा, तो इसको फाइंड आउट कर लो, पी और क्यू। जो निगेशन है बेटा, आप चाहें तो पहले निगेशन को लिख लीजिए, निगेशन को हम बना लेते हैं। पी का निगेशन यूज हो रहा है, क्यू का निगेशन यूज हो रहा है, तो निगेशन ऑफ पी के लिए टेबल बना लेते हैं बेटा, और निगेशन ऑफ क्यू के लिए भी टेबल बना लेते हैं, निगेशन ऑफ क्यू के लिए भी टेबल बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा बेटा एफ टी टी, ये बन जाएगा बेटा एफ टी। अब इसको फाइंड आउट कर लो बेटा पी और क्यू, तो पी और क्यू को फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो पी और क्यू देखो ये बन जाएगा आपका ट्रू बनेगा, ट्रू बनेगा, ट्रू बनेगा, और ये फॉल्स हो जाएगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं बेटा, P इंप्लाइज P और Q, ये ऑप्शन ए है बेटा। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू को देखते हैं बेटा, P इंप्लाइज P और Q, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा बेटा, ये सेकंड हो जाएगा। तो देखो टी दे देगा, टी अगेन टी बनेगा बेटा, अगेन ये एफ टी टी देगा, एफ टी देगा बेटा, एफ भी टी देता है बेटा। इंप्लाइज कब ट्रू होता है बेटा, कब फॉल्स होता है, जब ये ट्रू हो जाए और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। तो ये तो टोटोलॉजी है बेटा, ये कॉन्टिजेंसी नहीं है। सेकंड को चेक करते हैं बेटा, पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू, ओके। ये बी ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं बेटा, बी ऑप्शन को, पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो देखो बेटा निगेशन ऑफ क्यू, तो ये एंड कब ट्रू होता है बेटा, जब दोनों ट्रू हो जाते हैं। तो यहां पे देखो बेटा क्या देगा, फॉल्स आएगा, एफ आएगा, ट्रू आ जाएगा बेटा, यहां पे एफ आएगा और यहां पे भी एफ आएगा। तो देखिए बेटा बी ऑप्शन में सम स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू समटाइम्स ट्रू आ रही है, समटाइम्स फॉल्स आ रही है बेटा। तो ये जो बी ऑप्शन है इसी को बोलते हैं बेटा, जब ट्रूथ वैल्यू समटाइम्स ट्रू हो समटाइम्स फॉल्स हो बेटा, तो इसको बोलते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स पैटर्न को बोलते हैं बेटा हम लोग
कॉन्टीजेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉन्टीजेंसी स्टेटमेंट हो जाएगा। हमेशा ट्रू होता है बेटा तो टोटोलॉजी, हमेशा फॉल्स होता है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। बट समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स आ जाए तो इसको कॉन्टीजेंसी बोलते हैं। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इफ टू ट्रायंगल्स आर congruent then their areas are equal। देखो बेटा यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट पैटर्न दिया है बेटा, इफ टू ट्रायंगल्स आर congruent then their areas are equal is, ठीक है, is the given statement then contrapositive of inverse of given statement is। यानी कि बेटा जो गिवन स्टेटमेंट है इसके इनवर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड आउट करना है बेटा। तो पहले गिवन स्टेटमेंट को क्या कहें बेटा, देखो दो स्टेटमेंट है, किससे कनेक्ट हो रहे हैं बेटा, इफ देन से कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज मींस ये कंडीशनल है बेटा। तो एक स्टेटमेंट पी है बेटा, पी क्या है, ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। ओके, और क्यू स्टेटमेंट क्या दिया बेटा, देयर एरियाज आर इक्वल, देयर एरियाज आर इक्वल। तो ये स्टेटमेंट को बेटा सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये स्टेटमेंट्स को लिखेंगे बेटा P इंप्लाइज Q से लिखेंगे। इफ टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल। ओके, अब देखो बेटा इसके इनवर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। तो देखो बेटा P इंप्लाइज Q होता है बेटा, तो इसका जो इनवर्स होता है बेटा, इसका जो इनवर्स होता है क्या होता है, इसका इनवर्स होता है बेटा निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q हो जाता है बेटा। ठीक है, तो अब यहां कहेंगे इनवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट, इनवर्स ऑफ P इंप्लाइज Q इज क्या आएगा बेटा, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। ओके, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कोई स्टेटमेंट बेटा P इंप्लाइज Q है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होता है बेटा वो क्या होता है, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P हो जाता है बेटा। मींस इसका निगेशन पहले आता है, इसका निगेशन बाद में आ जाता है। तो यहां पे अब कहेंगे बेटा देयरफॉर कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ, देखो बेटा ये इनवर्स आ गया, इनवर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव चाहिए, देयरफॉर कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q इज, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा बेटा, ये स्टेटमेंट पहले आएगा और इसका निगेशन, तो निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा बेटा, निगेशन का निगेशन आपका सेम वही स्टेटमेंट बन जाता है, तो ये बन जाएगा Q इंप्लाइज P बन जाएगा बेटा। क्या बनेगा, Q इंप्लाइज P। तो अब देखो बेटा क्या आ गया, क्या बना कि अब इसको बोल सकते हैं वर्ड्स के फॉर्म में कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, यहां पे बोल सकते हैं बेटा इफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन क्या बनेगा बेटा, देन P स्टेटमेंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो चेक कर लो बेटा, इसमें देगा इसका इनवर्स का काउंटर पॉजिटिव क्या बनेगा बेटा, इफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, इफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो दिख रहा है बेटा यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। ओके,
तो ये स्टेटमेंट की बेटा सब आप ट्रुथ टेबल, इनके सिंबॉलिक फॉर्म, कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स, ये सब पता रहती हैं चीज़ें बेटा, तो क्वेश्चंस को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा पढ़ते रहिए, ओके, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी। इसमें आपको बताया कि पूछा गया बेटा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न टॉटोलॉजी है बेटा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा ट्रुथ टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। देख लो इसमें कितने स्टेटमेंट हैं बेटा, पी क्यू, दो ही हैं बेटा, तो ये आ जाएगा पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, नंबर ऑफ रो आपके 4 हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है बेटा। अब इसके ट्रुथ वैल्यू आपको पता है बेटा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके। अब क्या चाहिए बेटा, देखोगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए ये हमें चाहिए बेटा क्यू और पी, क्यू और पी, तो निकाल लो बेटा क्यू और पी, फाइंड आउट करो। तो क्या बनेगा बेटा, और कब ट्रू होता है, जब एनी ऑफ द टू स्टेटमेंट ट्रू होते हैं बेटा। तो ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा बेटा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, बोथ आर फॉल्स, तब फॉल्स होता है। अब क्या चाहिए बेटा, P इंप्लाइज Q और P। फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहे हैं बेटा, ये टॉटोलॉजी है कि नहीं है। टॉटोलॉजी के लिए क्या कंडीशन होगा बेटा, इसकी ट्रुथ वैल्यू ऑलवेज ट्रू आएगी बेटा। तो देखो यहाँ पे देखो बेटा, इम्प्लीकेशन T इंप्लाइज T, T देगा बेटा, T इंप्लाइज T, T देगा, F इंप्लाइज T, T देगा बेटा, और F इंप्लाइज T, F इंप्लाइज F, ये भी आपका क्या देता है बेटा, ओ सॉरी, इसके अंदर देखेंगे बेटा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी, ओके। तो ये देखेंगे बेटा, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सारे ट्रुथ वैल्यूज ट्रू आ गई बेटा। देखो इंप्लाइज कब फॉल्स होता है बेटा, जब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो जाए बेटा, तो ऐसा कहीं नहीं बन रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या होगा बेटा, टॉटोलॉजी हो जाएगा। तो रिमेनिंग ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वन ऑप्शन ही आपका करेक्ट है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, ए स्टेटमेंट आपको दे रखा है, बी स्टेटमेंट दे रखा है बेटा, ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर ट्रू, आर एंड एस आर फॉल्स, देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। तो देखो बेटा, पी की ट्रुथ वैल्यू टी दे रखी है, क्यू की ट्रुथ वैल्यू टी दे रखी है बेटा, आर की ट्रुथ वैल्यू एफ दे रखी है, एस की ट्रुथ वैल्यू एफ दे रखी है बेटा। देन अब ए स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रुथ वैल्यू को चेक करते हैं बेटा। तो ये क्या देखा है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ आर और निगेशन ऑफ क्यू और एस, ये ए है बेटा। और बी क्या दे रखा है, बी स्टेटमेंट आपको दे रखा है बेटा, पी और एस डबल इंप्लाइज क्यू एंड आर, ओके। अब देखो बेटा, इसमें कह दोगे निगेशन ऑफ पी आपका एफ बन जाएगा बेटा, निगेशन ऑफ क्यू एफ बन जाएगा, निगेशन ऑफ आर टी हो जाएगा, निगेशन ऑफ एस आपका टी हो जाएगा। अब वैल्यूज रखें बेटा, तो यहां से देखो निगेशन ऑफ पी टी एंड निगेशन ऑफ आर टी, ओके, और एफ निगेशन ऑफ क्यू एफ और एफ, एस का ट्रुथ वैल्यू एफ है बेटा। तो ये बन जाएगा बेटा, टी एंड टी देगा, तो निगेशन ऑफ टी और एफ और एफ देता है बेटा, ओके। तो निगेशन ऑफ टी क्या देता है बेटा, एफ देता है, एफ और एफ ये आपको एफ दे देगा बेटा। तो ए का जो ट्रुथ वैल्यू आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा, ठीक है। बी के लिए देखो बेटा, यहां से देखोगे ये आपको दे रखा है टी और एफ डबल इंप्लाइज टी एंड एफ, ओके। तो यहां से आप देखोगे बेटा, टी और एफ टी देता है बेटा, डबल इंप्लाइज टी एंड एफ ये एफ देता है बेटा। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसकी टी एंड एफ, देखो बेटा डबल इंप्लाइज या बाई कंडीशनल कब ट्रू होता है बेटा, जब दोनों स्टेटमेंट्स आपके ट्रू होते हैं बेटा, ओके। तो यहां पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी बेटा, एफ आ जाएगी,
ठीक है, एफ आ जाएगी। तो ए की ट्रुथ वैल्यू एफ होगी बेटा और बी की ट्रुथ वैल्यू भी एफ होगी। तो हम देखेंगे बेटा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दे रखा है Q इम्प्लाइज P इज फॉल्स। देखो Q इम्प्लाइज P इज फॉल्स, देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू, देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q की ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, निगेशन ऑफ P और Q की ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा Q इम्प्लाइज P, ये फॉल्स कब होगा बेटा, जब ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा तभी फॉल्स होता है बेटा, अदरवाइज ये ट्रू होता है। यानी कि बेटा P की ट्रुथ वैल्यू जो होगी F होगी और Q की जो ट्रुथ वैल्यू होगी बेटा T होगी। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, देखो F एंड यहां से कह दो बेटा निगेशन ऑफ P ट्रू हो जाएगा, यहां से कह दे निगेशन ऑफ Q फॉल्स हो जाएगा। अब रख दो बेटा निगेशन ऑफ Q फॉल्स होगा बेटा, तो ओवरऑल ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। ये क्या देगा बेटा, निगेशन ऑफ P ट्रू देगा बेटा और Q, ये Q ट्रू देगा बेटा। तो ये आ जाएगा आपका T और T, ये आपको ट्रू देता है बेटा। तो यहां से कह सकते हो बेटा इसका ट्रुथ वैल्यू F हो जाएगा और इसका ट्रुथ वैल्यू T हो जाएगा। तो इसमें देख लें बेटा कौन सा ऑप्शन होगा, FT, ये ए ऑप्शन ही बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा कि इम्प्लीकेशन कब ट्रू फॉल्स देता है, सिर्फ एक ही केस में फॉल्स देता है, वो आपने मेंशन किया हुआ है। ओके, थैंक यू।